मौलिक अधिकारों की शुरुआत राज्य से होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से संस्थान आते हैं, उसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम भारत सरकार एवं संसद राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रत्येक राज्य की सरकार यानी राज्य स्तर की सरकार और वहां की विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी की बात की गई है। अन्य प्राधिकारी का मतलब ऐसा व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उप विधि, नियम, आदेश, अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त हो, वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम भी है, राज्य के अंतर्गत आता है। ONGC भी राज्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ भारतीय खाद्य निगम भी अन्य प्राधिकारी यानी राज्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग, विधिक व्यक्ति यानी सरकारी कंपनी इत्यादि जो है, ये भी जो है अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक यानी SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि बैंक भी जो है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ जब न्यायालय अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। साधारणतः न्यायालय जो है राज्य की परिभाषा से बाहर होता है। ये हमारी संविधान में वर्णित अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले संस्थान एवं निकाय हैं।